वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है अनएक्सप्लोर्ड ट्राइबल विलेज ऑफ इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। जीरो वैली और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ये वीडियो है और वीडियो है कनिष्क गुप्ता की तरफ से। अच्छा, ऐसे है कि इनकी वीडियोस हम देखते रहते हैं, आपकी तरफ से भी हमें रिक्वेस्ट आती रहती हैं और यार क्या क्या खूबसूरत इलाके ये एक्सप्लोर करते हैं और अपने लेंस के जरिए हमें दिखाते हैं। ही इज एन एक्सीलेंट फोटोग्राफर और अच्छा, और मतलब इनकी नरेशन भी बड़ी अजीब सा सुकून मिलता है ना इनकी वीडियोस को देख के। हाँ, ऐसा ही है। सो मेरा ख्याल है कि ये एक नया इलाका आज एक्सप्लोर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। चलते हैं, देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की। ऑनेस्टली देखा नहीं है अभी तक, तारीफ बार बहुत सुनी हुई है कि बहुत खूबसूरत है। चल के देख लेते हैं एक बार और एंजॉय करते हैं साइट्स एंड साउंड्स, उसके बाद करते हैं आपसे गपशप। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसका ज्यादातर हिस्सा आज भी एकदम अनटच्ड है। अरुणाचल का 80% से ज्यादा पार्ट सिर्फ फॉरेस्ट ही है और इसी वजह से ये इंडिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट में से एक है। और इतने बड़े जंगलों और अनटच्ड होने की वजह से ही अरुणाचल में रहती है 26 तरह की ट्राइब्स, जिन सब की लैंग्वेज और कल्चर हम सब लोगों से काफ़ी अलग है। इतना अलग कि यहाँ की एक यूनिक ट्राइब अपनी नाक में ये बड़े बड़े नोज प्लग्स लगाती है। पर इसके पीछे की वजह और इनकी लाइफ को करीब से जानने के लिए मैं आया अरुणाचल की खूबसूरत जीरो वैली में। ये 5,600 फीट की हाइट पर लोकेटेड इस खूबसूरत वैली में आपको दूर दूर तक बस ये चावल के हरे भरे खेत दिखेंगे। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे चारों तरफ इतने सुंदर खेत हैं चावलों के। इसमें ज़ीरो वैली का जो हाईलाइट है, जो ज़ीरो वैली की पहचान है, वो ये चावल की खेती है। ये पैडी फील्ड ही ज़ीरो वैली की पहचान है। और मैंने सच में इतने सारे खेत, इतने बड़ा एक खेत का एरिया मैंने एक साथ कभी नहीं देखा है और इस सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जितनी भी पैडी फील्ड्स है उसमें जितना भी पानी जमा हुआ है नीचे ऐसे जगह पे, उस पानी में बहुत सुंदर आपको आसमान की एकदम, स्काई की एकदम प्योर रिफ्लेक्शन दिख रही है। और आपको ये जितना भी एरिया है, जितने भी खेत हैं यहाँ पे, उन खेतों में बीच बीच में कुछ कुछ हट्स बनी हुई दिखेंगी। हट्स भी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मतलब हर चीज़ यहाँ पे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो यहाँ के चावल के खेत लगाए हुए हैं उनमें पानी भरा हुआ है, फिर उनके जो स्टेप्स बनाए हुए हैं, फिर उसमें हट्स लगी हुई हैं, फिर जो पीछे पहाड़ों का बैकग्राउंड है, हर एक चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके इतनी सुंदर एक नज़ारे को क्रिएट कर रही है। सच में ज़ीरो वैली का ये वाला, ये पैडी फील्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। नमस्ते, हेलो। आपका खेत है ये? नहीं, मेरा नानी माँ का। अच्छा अच्छा। और ये हट्स जो बनी हुई है वो क्या, किस चीज़ के लिए, जो पीछे आपने हट्स बनाई हुई है? हाँ हाँ हाँ, ये जो गोदाम है ना, गोदाम है। अच्छा अच्छा। और जब धान सान निकल जाने से तो धान को कट के वहाँ में भी रख के। अच्छा अच्छा, धान को रखने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग। सही में बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके खेत। सच में मेहनत है आपकी जो दिख रही है, सच में बहुत सुंदर। खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, आपकी मेहनत ही तो है सारी। जीरो वैली में चावल के इन खेतों के साथ ही बहुत सारे गांव भी बसे हुए हैं। जीरो वैली के एकदम बीचों बीच बसा है यहाँ का सबसे बड़ा विलेज, जिसे जीरो वैली का दिल भी कहा जाता है, और उसका नाम है होंग। चावल के खेतों के बीच बने खूबसूरत बैम्बो के घर जो बनाते हैं होंग विलेज को यहाँ का सबसे खूबसूरत विलेज। कुछ घरों तक रोड जाती है और कुछ तक जाने का रास्ता
बस एक खेतों के बीच में बनी पतली सी बाउंड्री है। हिमालय के पहाड़ों के बीच में इतने बड़े बड़े खेतों से घिरे गांव आपको शायद ही कहीं और दिखेंगे। और ऐसी जगह में रहने वाले लोग नेचर से कितना मिलकर रहते होंगे, उसका सबूत है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इस विलेज का होना, जो इनके खेती करने के तरीके और नेचर से जुड़े कल्चर और रिलीजन की वजह से है, जिसका क्रेडिट जाता है यहाँ की रहने वाली इस खास ट्राइब अपतनी ट्राइब को, जिनके बारे में और जानने मैं होंग विलेज की गलियों में घूमने लगा। अब यहाँ पर अपतनी लोगों को तो कम ही हिंदी या इंग्लिश बोलनी आती है, और मेरे इतना ट्राई करने के बाद भी हेलो से आगे बात कर पाना तो मुश्किल ही था। हेलो, कैसे हैं आप? ओके, होम विलेज में रहते हैं आप? हिंदी नहीं? पर ऐसे ही घूमते घूमते मैं यहाँ के खेतों में पहुंचा, जहाँ फाइनली मुझे कुछ हिंदी बोलने वाले लोग मिले। धान लगा रहे हैं? अच्छा अच्छा, अभी धान का सीजन है। धान का सीजन है। हाँ, लगाने के लिए होता है। धान का चावल क्या है ना, ये चावल राइस, चावल को फेंके ना, हाँ। उसके उठा के अभी किटी में धरना है। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। ओ, दिल्ली से। हाँ, अकेले? अकेले इंडिया है ना, जैसे इससे बाहर किसी और कंट्री में। सीनरी देखने के लिए। हाँ। कुछ देर बाद इन लोगों का ब्रेक टाइम हो गया था और चाय पीने के लिए मुझे भी बुलाया गया। हम लोग 11 बजे में फिर एक दफा चाय सबको मिला देती है। उसके बाद में 1 बजे में खाना खाते चाय बड़ी प्यारी। खाना खाते हैं यहीं पे खाते हैं? यहीं पे सारे। अच्छा अच्छा, शाम को 5 बजे में छुट्टी होगा। 5 बजे छुट्टी होगा? हाँ। अच्छा, चाय पी। थैंक यू। कैसी आपकी? ये लाल चाय? लाल चाय। लाल चाय। अच्छा अच्छा। ये लाल चाय। हाँ, जो आंटी यहाँ पे खेती का काम कर रही थी, उन्होंने मुझे ये चाय दी है, जो कि लाल चाय है, ब्लैक टी एक तरह की, यहाँ पे लाल चाय बोलते हैं उसे। तो टेस्ट करता हूँ कैसी है। अभी कोई अनोखी तो नहीं, सारी दुनिया अच्छी है। की थैंक यू। और चाय पीते पीते मैंने इन लोगों से इनके फेस टैटू और नोज प्लग्स के पीछे की कहानी पूछी। ये क्या क्या लगाया आपने ये नाक में? हिंदी नहीं आई उन्हें? हिंदी नहीं आती? अच्छा, तो ये चेहरा सुंदर बनाने के लिए था या कम सुंदर बनाने के लिए? नहीं, पहले का और ये में हम लोग का पता नहीं से गायब होते रह रहा था, पहचानने के लिए मुश्किल हो रहा था। औरतें गायब हो रही थी जमाना में, पहले जमाने में? जी। अच्छा उसका बाद में और पहचानने के लिए नियम करना पड़ेगा यहाँ में ऐसे। अच्छा। ये तो आपात नहीं। अच्छा, दूर दूर में भी जाने से, कहीं में भी ऐसे दगी लगा करके ऐसा जाने से, ये तो पक्का आपात नहीं। अच्छा अच्छा ऐसा नियम है। अच्छा। दरअसल बात ऐसी है कि अपतनी ट्राइब की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती थी, और इसी वजह से उनके पास की दूसरी ट्राइब्स के लड़के उनसे फोर्सफुली शादी करना चाहते थे, और उन लड़कों की अटेंशन से बचने के लिए अपतनी ट्राइब्स की लड़कियों को ये कस्टम फॉलो करना पड़ा था, जिसमें ये यंग एज से ही अपनी नाक में ये बड़े बड़े नोज प्लग्स लगाती थी या फिर फेस पर टैटू कराती थी। दर्द होता होगा ना लगाते होंगे? क्या बोलेगा, बहुत दर्द होता होगा ना? बहुत दर्द होता है। है ना? दर्द होता है, खून इतना खून निकल गया। बहुत खून निकलता है। हाँ। ऐसा लोगों अब नहीं है नियम? अभी तो क्योंकि जमाना चेंज होते जा रहा है, ऐसे सुंदर नहीं है, ऐसा लगाने वाला है, खराब लगता है। हाँ। छोड़ दो। मेरा चौथा समय में लगाने के लिए माँ पिताजी बोल रहा था। अच्छा। और स्टूडेंट लोग ये लोग स्टूडेंट लोग जो पढ़ने वाला लोग मना किया है, मत लगाओ, फाइन करेगा लगाने वाला को, फाइन करेगा ऐसा बोल के। अच्छा अच्छा। पर 1970 से इस कस्टम पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, और इसी वजह से 60 से ज्यादा एज की औरतें ही दिखती हैं नोज प्लग्स के साथ। पर पता नहीं कि ये औरतें सच में सुपर वुमेन है, क्योंकि ये खेतों में 70 या 80 की एज होने के बाद भी पूरा दिन काम करती है,
जिसमें ये कई एकड़ के खेतों में हर एक धान को अपने हाथों से लगाती हैं, बल्कि पूरी फार्मिंग ये किसी जानवर या मशीन का यूज करे बिना ही करती हैं। और जो इनकी फार्म्स को खास बनाता है वो है इनका राइस के इन्हीं पैडी फील्ड्स में मछलियां पालना। चावल के खेतों को ये पानी से भर के इसमें ही छोटी छोटी मछलियों को डाल देते हैं, जिसमें मछलियां फसल में लगने वाले पेस्ट और कीड़ों को खा के बड़ी होती रहती हैं और फसल बिना किसी पेस्टिसाइड का यूज़ करे ऑर्गेनिक तरह से उगती रहती है। और नेचर से मिलकर की जाने वाली इस फार्मिंग की वजह से ही आपातानी ट्राइब्स के खेतों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट की लिस्ट में जगह मिली है। और नेचर से इनका ये प्यार सिर्फ फार्मिंग में नहीं बल्कि इनके घरों में भी दिखता है। होंग विलेज में जो आपातानी ट्राइब रहती है वो सिर्फ नेचर के साथ मिलके खेती नहीं करते, बल्कि वो नेचर के साथ मिलके घर भी बनाते हैं, क्योंकि वो बनाते हैं पूरा बैम्बो से बना हुआ घर। इस घर में हर एक चीज़ जो भी बनी है वो एकदम नेचुरल है। पूरे घर में जो भी सामान यूज़ हुआ है वो सारा बैम्बो है और लकड़ी है, और वो बैम्बो लकड़ी वो सब यहाँ के पास के जंगलों से लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बैम्बो बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं, इसलिए इन्होंने पूरे घर में बैम्बो लगाए हुए हैं और बैम्बो से ही बांध कर पूरा घर बनाया हुआ है। और मुझे इन घरों को अंदर से देखने का भी मौका मिला। जूते पहन के आ सकते हैं। इसके बाद कितना होगा ये चीज़ क्या है? ये हाँ, ये लकड़ी रखने के लिए लकड़ी रखते हैं। जो कच्चा लकड़ी है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे से आग जला रखी है हाँ। और ऊपर लकड़ियाँ सूख रही हैं और जो सूख जाती है वो नीचे जलती रहती हैं। हाँ, ये सही है। खाना भी इसमें बनता है? हाँ, खाना भी इसमें। अच्छा। ओके। अंदर आ जाइए। ये नीचे फ्लोर भी बैम्बो का है पूरा? हाँ, सब बैम्बू का है ये। तो ये वाला कैसे बना? बैम्बो को छीला कुछ? हाँ, बैम्बू का है, खरीद के लाया। अच्छा। ये घर का बैम्बू है, जंगल का। ऊपर वाला फुटा ये जंगल का है। ये यहीं के जंगलों का है? हाँ। तो यहाँ तो पानी नहीं आता इसमें से? हाँ, पानी। जो छत है इसमें ये छत से पानी नहीं निकलता? अच्छा, इसके ऊपर वो है, टीन की छत है? हाँ। अच्छा। स्टील का ये सीलिंग। ये बस सीलिंग है? हाँ। ऊपर टीन की छत लगा रखी है उससे बचता है। अच्छा। और सिर्फ बैम्बो के घर ही नहीं, इन लोगों का रिलीजन भी नेचर से ही इंस्पायर्ड है। यहाँ के लोग हिंदू, क्रिश्चियन या मुस्लिम धर्म को नहीं बल्कि एक अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। इन घरों के बाहर लगे ये वाइट फ्लैग्स जिस पर ये रेड सन और मून बने हैं वो यहाँ के दोनों ही पोलो रिलीजन का फ्लैग है, जिसमें दोनों ही का मतलब है सन और पोलो का मतलब मून। यहाँ की हर चीज़ में नेचर का इन्फ्लुएंस दिखता है, अब चाहे वो बैम्बो के घर हो या नेचर से मिलकर फार्मिंग करना। इस ट्राइब ने इस बदलते मॉडर्न टाइम में भी नेचर का साथ नहीं छोड़ा। होंग विलेज के पास ही एक व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरी जीरो वैली का व्यू दिखता है, और यहाँ से जीरो वैली का कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। ऐसी मूवीज में दिखाते हैं जो ब्लेस्ड उस तरह की वो अरुणाचल इंडिया के इतना ईस्ट में है कि यहाँ पर ही इंडिया का सबसे पहला सनराइज होता है। तो अरुणाचल को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं और यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले सनराइज होता है। कितनी पहले अभी रात के 3 बज रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रोशनी हो रही है। अब रात के 3 बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं, खैर वो तो बता दी। और यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रोशनी है। और यहाँ पर जल्दी उठने का एक तोहफा भी मिलता है, जो कि है बादलों से घिरी इस वैली के ये खूबसूरत नज़ारे। सबसे अच्छी बात मुझे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यही लगती है कि यहाँ पे आपको बादलों का कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है। ऐसे कोई मौसम ख़राब नहीं है, मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बारिश कुछ नहीं हो रही है। एक बस नॉर्मल सिंपल सी एक यूजुअल मॉर्निंग है यहाँ की। और मेरे पीछे आपको बादल इधर से उधर घूमते हुए दिखेंगे।
सुबह उठ के ये नज़ारे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी सपनों में ही हूँ। जीरो वैली का ये विलेज ऐसा पहला कोई ट्राइबल विलेज था जहां मैं आया, और यहाँ आने से पहले मुझे ट्राइब के लोगों से मिलने की एक झिझक थी, पर वो अब टाटा हो गई है। थैंक यू। टाटा। ओके टाटा। ओके टाटा। और ट्राइब के इन लोगों को जानकर मुझे ऐसा लगा कि भले ही ये लोग कितना ही अलग कल्चर से हों, पर घरों से लेके खेत और रिलीजन तक हर चीज़ नेचर से मिलकर करते हैं, और इतने कम रिसोर्सेज में भी ये नेचर के लिए वो सब कर लेते हैं जो इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी शायद हम लोग नहीं कर पाते। और सारे रिसोर्सेज के साथ हम अपनी मॉडर्न दुनिया में बस ये कंप्लेन करते रहेंगे कि इतनी गर्मी क्यों हो रही है, बारिश क्यों नहीं हो रही, या बारिश इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। पर फ़र्क ये नहीं पड़ता कि नेचर हमारे साथ कैसी है, बल्कि फ़र्क तो ये पड़ता है कि हम नेचर के साथ कैसे हैं। ब्यूटीफुल वीडियो यार, एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो यार। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने सुन रखा था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग देखने का इत्तेफाक आज हुआ, और क्या खूबसूरत इत्तेफाक है। बहुत खूबसूरत जगह है, और पहाड़ों के साथ चावलों के खेत, खुली वैलीज, और किस कदर क्लियर और साफ सुथरा मौसम वहाँ का। और फिर हमने वहाँ पे बादल देखे, हमने वहाँ के जंगलात देखे, रेनबो भी देखा, हमने वहाँ की रेनबो देखी, हल्की फुल्की बारिश देखी। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ जो कि वाकई इस जीरो वैली को क्या कहना चाहिए कि ज़रा वो आउटलास्ट कर देती है, वो वहाँ की राइस पैडी से। बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही थी यार। खास तौर पे उन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, वो एक गोल्डन इफेक्ट जो डेवलप होता है, गोल्डन इफेक्ट आता है। अच्छा, ये ज़ैद एक बहुत हद तक ना इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में वहां पे जा रहे हैं, और आप किस मौसम में वहां पे शूट कर रहे हैं। बाबा आप देखिए वहाँ की ग्रीनरी की कलर्स थे, लाइट शेड से लेकर डार्क तक सारे शेड्स हमें ग्रीन के नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है। और आप ये चीज देखो कि आप कहीं भी चले जाओ, रिमोट से रिमोट ट्राइबल एरियाज के अंदर भी, तो वहाँ के लोग कितनी आपको खुशी से वेलकम करते हैं, चाहे वो आपकी जबान को समझें या ना समझें, लेकिन एक जो उनका वेलकमिंग का एक तरीका होता है, और आपके लिए विद ओपन आर्म्स अपना अपनायत बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर देखने में। आप शहरी लोगों को देखें ना, तो जो यहाँ पे रहते हैं उनके अंदर इस तरह की अपनायत आपको नजर नहीं आती, और वो इन लोगों से कम मसरूफ होते हैं। ये सारा दिन ये लोग मसरूफ होते हैं। मैं जैद से कोई देखते हुए बात कर रही थी कि सारी की सारी हमने लेडीज को देखा है वहां पे काम करते हुए। अच्छा, ये उनका वार्म वेलकम का एक वजह जो मुझे नजर आती है ना, वो ये है कि इंसान भी तो नेचर का हिस्सा ही है ना, और क्योंकि वो लोग नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, शहरी लोग, हम लोग उस तरह से नहीं जुड़े हुए, तो उनके लिए इंसान भी नेचर का क्योंकि एक हिस्सा, तो वो उसको भी वैसे ही प्यार से लेते हैं जिस तरह वो। आप देखो ना, उनका खाना पीना, उठना बैठना, रहना सहना, इवन उनके घर तमाम के तमाम उन्होंने नेचर से ही अडॉप्ट किया है, और वहीं पे वो रह भी रहे हैं। और टोटल इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमें वहाँ देखने को नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि वहाँ पे वो बता रहे हैं कि 80-80 साल की खवातीन हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, और यहाँ पे कोई 50-55 क्रॉस करता है तो कहते हैं कि जी बस बुजुर्ग हो गए, अब हिम्मत नहीं रही। तो ये उनकी वहाँ की ट्रू ऑर्गेनिक फूड है ना, जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी हिम्मत है। नॉट जस्ट फूड मोना, उनकी एनवायरनमेंट बड़ी इफेक्ट करती है, द एनवायरनमेंट एंड द रूटीन। बल्कि मतलब आप ये चीज देखो कि सुबह सवेरे से उठ जाना और उठ के एक मेहनत वाला काम करना, क्योंकि खेतों के अंदर काम करना आसान नहीं होता। तो ये बेसिकली वो जो एक हार्ड लाइफ वो शुरू से गुजारते गुजारते हमारे लिए हार्ड, लेकिन वो उसको अडेप्ट कर जाते हैं उस चीज को, और उनकी अडेप्टेशन उनके लिए उस चीज को आसान भी कर देती है, और यही उनकी सेहत का राज भी है यार। बहुत खूबसूरत जगह। अच्छा, हमने ये सुना था कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले
जो है वो सूरज तो होता है। भारत से 2 घंटा पहले सूरज निकलता है और आज हमने वो देख भी लिया। अच्छा, मुझे खैर सबसे ज्यादा खूबसूरत जो है वो ड्रोन फुटेजेस लगे जो कि कनिष्क शूट करते हैं, और मैं इनकी सिनेमेटोग्राफी की हमेशा बड़ी तारीफ किया करता हूँ। बहुत अच्छा वीडियो देखते हुए जैद से कह रही थी कि यार ये ड्रोन कितने कमाल की चीज बन गई है ना। ऐसी चीजें आपको देखने को नजर आती हैं, मतलब जो आप सामने खड़े होकर वो व्यू नहीं ले सकते जो ऊपर से आपको, मतलब कहीं पे बादल है तो कहीं पे पहाड़ नजर आ रहे हैं। आप देखो ना, वो सबसे पहला सीन जो था वो पीछे रेनबो भी आपको नजर आई, और रेनबो के बैकड्रॉप में बारिश हो रही थी, लाइटिंग नजर आई हमें। सो एनीवेज यार, एक बहुत खूबसूरत वीडियो, बहुत मजा आया विद एक्सीलेंट नरेशन एंड सिनेमेटोग्राफी। मैं कनिष्क की हमेशा से जो उनकी सिनेमेटोग्राफी है उसकी तारीफ किया करता हूँ। बहुत मजा आया हमें ये वीडियो देख के, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। खूबसूरत को खूबसूरत ही कहेंगे ना। बाकी आप बताइए कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को लाइक करने का तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।